नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। मगरबी बंगाल में मदरसों में वंदे मातरम गाने को लाजमी करार देने के हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मफाद आम्मा की अर्ज़ी यानी PIL दायर की गई है। अर्ज़ी मोहम्मद मेहताबुद्दीन लस्कर, जो ज़िला हावड़ा के रिहायशी और एक मदरसा तालिब इल्म के सरपरस्त हैं, की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मगरबी बंगाल हुकूमत के इस हुक्मनामे को मनसूख करने की इस्तदा की गई है, जिसके तहत तमाम सरकारी इमदाद याफ्ता और तस्लीम शुदा गैर इमदाद याफ्ता मदरसों में सुबह की असम्बली के दौरान वंदे मातरम गाना लाजमी करार दिया गया है। ये हुक्म 19 मई 2026 को डायरेक्टरेट ऑफ मदरसा एजुकेशन की जानिब से जारी किया गया था। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वंदे मातरम कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और मुश्तरका कौमी शनाख्त के फ़रोग़ की अलामत है। दूसरी जानिब दरख्वास्त गुज़ार का कहना है कि यह हिदायत मजहबी आज़ादी और आइनी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। दरख्वास्त में आईन हिंद के आर्टिकल 19, 25 और 28 का हवाला भी दिया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अर्ज़ी को समाअत के लिए कबूल करते हुए इसकी काबिल समाअत होने से मुताल्लिक़ वजाहत तलब की है। बिहार के ज़िला मुजफ्फरपुर के बरहमपुरा इलाके में प्रसाद अस्पताल के ICU में जुमेरात की सुबह लगी आग में कम से कम 4 मरीज़ जाँ बहक हो गए और कई ज़ख्मी हुए हैं। आग सुबह तकरीबन 3:55 पर अस्पताल की 5वीं मंजिल पर ICU में मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट से भड़क उठी। हलाक होने वालों में कृष्णनंदन प्रसाद सिंह 76 साल, गीता देवी 63 साल की, उदय कुमार 57 साल के और शशांक 30 साल के शामिल हैं। बाज़ ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 20 से ज़ायद मरीज़ों को महफूज निकाल कर दीगर हस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के आला हुक्काम भी मौके पर मौजूद रहे और सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने हलाक होने वाले अफराद के अहले खाना के लिए 4 लाख रुपए फ़ी किस्त मुआवज़े का ऐलान किया है। साथ ही मुकम्मल तहक़ीक़ात का भी हुक्म दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा कुणाल शुक्ला आज मुबैना ज़मीन पर कब्ज़े के एक मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हुए। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक ED इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है, ताहम अब तक केस की तफसीलात सामने नहीं आई। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही वीडियोस में कुणाल शुक्ला को ED दफ्तर पहुंचते हुए देखा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक ED की जानिब से उनसे ज़मीन से मुतल्लिक़ इल्ज़ामात के हवाले से पूछताछ की जाएगी। बिहार के ज़िला जहानाबाद में एक पेट्रोल पंप पर CNG भराई के दौरान एक कार में अचानक आग लग गई। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजह के बारे में ताहाल कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली में वेनेज़ुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने हिंद वेनेज़ुएला ताल्लुकात के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख़याल किया। बातचीत में तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, तिजारत और सरमायाकारी, दवासाज़ी, सेहत, ट्रांसपोर्ट और काबिल तजदीद तवानाई समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। डेल्सी रोड्रिग्स 3 से 7 जून तक भारत के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी TGT भर्ती इम्तहान के दूसरे दिन इम्तहानी मराकज़ पर सख्त सिक्योरिटी इंतज़ाम देखने में आए। लखनऊ समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला में उम्मीदवार सख्त निगरानी के दरमियान इम्तहानी मराकज़ पहुँचे। मराकज़ पर बायोमेट्रिक तस्दीक, CCTV निगरानी और उम्मीदवारों की मुकम्मल तलाशी का इंतज़ाम किया गया था। इम्तहान उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के तहत तकरीबन 3,540 TGT असामियों के लिए 3 और 4 जून को मुनक़्क़द किया गया है। रियासत भर में 8 लाख से ज़ायद उम्मीदवार इम्तहान में शरीक हुए हैं। लखनऊ में बायोमेट्रिक जांच के दौरान 4 फर्जी उम्मीदवारों को भी पकड़ लिया गया, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। भारतीय फ़िज़ाइया की मशहूर सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल समरा बेलगावी में
اگنی ویر وایو تربیت یافتگان کی 7ویں بیچ کے پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر شاندار فضائی مظاہرہ پیش کیا۔ اس موقع پر مجموعی طور پر 1250 اگنی ویر وایو اہلکاروں، جن میں مرد و خواتین دونوں شامل تھے، نے اپنی 22 ہفتوں پر مشتمل سخت اور جامع تربیت کامیابی کے ساتھ مکمل کی۔ سارانگ ٹیم نے اپنے حیرت انگیز فضائی کرتب، اعلیٰ مہارت، غیر معمولی ہم آہنگی اور پیشہ ورانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ سارانگ ہیلی کاپٹر ڈسپلے ٹیم نے 2004 میں سنگاپور میں منعقد ایشین ایروسپیس شو میں بین الاقوامی سطح پر اپنا پہلا مظاہرہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد سے ٹیم دنیا بھر کے 390 سے زائد مقامات پر 1200 سے زیادہ فضائی مظاہرے کر چکی ہے اور اپنی مہارت اور پیشہ ورانہ کارکردگی کے باعث عالمی سطح پر شہرت حاصل کر چکی ہے۔ ترووننتھاپورم بین الاقوامی ہوائی اڈے کے فائر فائٹنگ بیڑے میں کیرلا کی پہلی ہائی ریچ ایکسٹینڈیبل ٹریٹ سے لیس جدید کریش فائر ٹینڈر شامل کر لیا گیا ہے۔ اس جدید فائر ٹینڈر کی خاص بات اس کا ہائی ریچ ایکسٹینڈیبل ٹریٹ سسٹم ہے، جو طیارے کے ڈھانچے میں سوراخ کر کے براہ راست اندر پانی یا فوم پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گاڑی 90 میٹر تک پانی یا فوم پھینک سکتی ہے اور فی منٹ 6000 لیٹر تک پمپنگ کی گنجائش رکھتی ہے۔ اس میں تھرمل امیجنگ کیمرے نصب ہیں جو آگ کا سراغ لگانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ گاڑی صرف 30 سیکنڈ میں 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کر سکتی ہے۔ اس جدید گاڑی کی شمولیت سے ترووننتھاپورم ایئرپورٹ کی ہنگامی رد عمل میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ مغربی بنگال حکومت نے خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے انّپورنا یوجنا یعنی انّپورنا بھنڈار کا آغاز کر دیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت پہلے مرحلے میں 28,25,769 مستحق خواتین کے بینک کھاتوں میں 3,000 روپے کی پہلی قسط براہ راست منتقل کی گئی۔ اسکیم کا آغاز وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے 3 جون کو ایک تقریب کے دوران کیا۔ حکومت کے مطابق یہ منصوبہ خواتین کو مالی معاونت فراہم کرنے اور ان کی سماجی و معاشی حالت بہتر بنانے کے مقصد سے شروع کی گئی ہے۔ اسکیم کے تحت 25 سے 60 سال عمر کی مستحق خواتین کو فائدہ پہنچایا جائے گا۔ سرکاری ملازمین اور انکم ٹیکس ادا کرنے والی خواتین اس کے دائرے میں شامل نہیں ہوں گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ مستحقین کی اثر نو جانچ کے بعد اہل خواتین کو اسکیم میں شامل کیا گیا ہے اور براہ راست بینک کھاتوں میں رقم منتقل کی جائے گی۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمتوں میں 24 کراٹ سونا 11 روپے فی گرام مہنگا ہو کر 15,611 روپے پر رہا۔ 22 کراٹ سونے کی قیمت میں 10 روپے فی گرام اضافہ ہوا اور 14,310 روپے فی گرام پر فروخت ہوا۔ 18 کراٹ سونے کی قیمت بھی 8 روپے فی گرام بڑھ کر 11,708 روپے فی گرام رہی۔ یہ قیمتیں اس بلیٹن کے ریکارڈ کرتے وقت کی ہیں۔ بشکریہ گڈ ریٹرنز۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔